चिंता ये है कि कहीं उसे बाजारू बना करके कहीं दाएं बाएं बेच ना दे। हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। लव जिहाद, ये शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन आज इसके दंश से देश के कई परिवार उजड़ चुके हैं, कई परिवार टूट चुके हैं। जिन बच्चियों को वो अपने कलेजे से लगाकर बड़ा करते हैं, अपनी आंखों से उनके सपनों को जीते हैं, अचानक एक दिन जब वो फरेब से उनसे अलग कर दी जाती हैं, तो ऐसे परिवारों की क्या हालत होती है। जी न्यूज आपको ऐसे ही परिवारों से आज मिलवाएगा। ऐसे परिवारों की जुबानी आपको जबरदस्ती और धोखे की नींव पर रखी उन रिश्तों से रूबरू करवाएगा जिसने कई परिवारों को तोड़ दिया है। आपको दिखाएंगे कैसे राजस्थान के अलवर में एक पिता अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। कानून की बात करें तो कोई भी बालिग लड़की किसी भी धर्म को मानने वाले लड़के से शादी कर सकती है, लेकिन मामला सिर्फ दूसरे धर्म में शादी करने या फिर दूसरा धर्म कबूल करने तक सीमित नहीं है। हरियाणा के मेवात में एक शादीशुदा लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं अलवर के एक पिता की कहानी, जिसके जीने का सहारा लव जिहाद ने खत्म कर दिया है। अरे कम से कम मेरे हिंदू धर्म में होती तो मुझे ये तो चिंता नहीं रहती कि इसके साथ कोई बुरा होगा। ये बेबसी के आंसू उस पिता के हैं जिसने 18 साल अपनी बच्ची को गले लगाकर सींचा। सामाजिक तौर पर अगवा कर लिया। मुझे तो चिंता ये है कि कहीं उसे बाजारू बना करके कहीं दाएं बाएं बेच ना दे। ये तड़प एक लाचार बाप की है जो चाह कर भी अपनी बेटी से दूर रहने को मजबूर है। ये चिंता अपने कलेजे के टुकड़े की सलामती के लिए है, जिसे डर है कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। कहा जाता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी फौलाद से कम नहीं होता है। वो अपने बच्चे की खुशियों के लिए हर दुख और गम उठाता है, वो सारी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन हर हाल में वो अपने बच्चों की खुशियां चाहता है। ऐसे ही एक पिता हैं राजस्थान के अलवर के रहने वाले विजेंद्र सिंह। वे अपने सारे सपने अपनी बेटी उजाला के लिए देखते थे। उजाला बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक धोखे ने उनकी जिंदगी को अंधेरे में तब्दील कर दिया। पिता का कहना है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो बने। इस धर्म में अच्छे लोग क्यों सो गए? मेरी बच्ची के साथ में क्यों षड्यंत्र रचा गया? जो हिंदू नाम लेकर के हाथ में धागा बांध करके वो लोग मिलते थे। विजेंद्र सिंह का आरोप है कि मेवात के नूह का रहने वाला तारीफ खान नाम बदलकर उजाला से मिला और दोस्ती की। उसने खुद को भरतपुर का रहने वाला राहुल चौधरी बताया था, ताकि शक ना हो कि वो मुसलमान है। जो लोगों ने झूठ बोल करके राहुल चौधरी बन करके धीरे 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 अपनी पहचान बताई, उसे क्या खिलाया क्या पिलाया, कोई नकस मुड़ी दी, कोई नशा, गंदी पिक्चरें बनाई, कोई तस्वीरें ली, भगवान जाने उसका कैसे माइंड मेकअप किया, कैसे उसको प्रेशराइज किया, और मेरी बच्ची को उन लोगों ने। आरोप है कि राहुल बनकर तारीफ खान ने उजाला को अपने जाल में फंसाया। फिर 15 अक्टूबर को उजाला तंवर को घर से भगा ले गया। तारीफ खान ने सबसे पहले उजाला तंवर का नाम बदलकर सानिया कर दिया और फिर निकाह कर दिया। निकाह किया है, उसे क्या पता हिंदू पद्धति से वो जिए हमेशा, उसे क्या पता कि निकाह क्या होता है। निकाह में जो टाइम भरा गया है दोपहर में 2 बजे का भरा गया, और मेरी बच्ची शाम को 7 बजे निकली है। 12:42 पे मैं उसको, प्रॉब्लम क्लास चल रही थी उसकी, स्कूल से लेकर के आया हूँ। कहाँ अलवर है, कहाँ नूहू है, वहां से यहाँ लेकर के आएंगे। कैसे आए पता नहीं, कितनी बड़ी गैंग है, कितना बड़ा सपोर्ट है इन लोगों का। विजेंद्र सिंह को दुख इस बात का है कि अगर उसे उजाला से प्यार था तो फिर उसका धर्म बदलकर हिंदू से मुसलमान क्यों बना दिया। उसे किसी भी धर्म से दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी बेटी का धर्म क्यों बदला गया। अरे कम से कम मेरे हिंदू धर्म में होती तो मुझे ये तो चिंता नहीं रहती कि इसके साथ कोई बुरा होगा।
और मुस्लिम पद्धति से विवाह किया, नहीं तो हिंदू, मेरी बच्ची को हिंदू रहने देते, क्या दिक्कत थी मुझे? वो मुसलमान बन के रहता, मर्जी की मालिक है, कानून के आगे मैं भी नतमस्तक सकूं। अब विजेंद्र सिंह को अपनी बेटी की सलामती को लेकर डर सता रहा है। उन्हें डर है कि उनकी उजाला का हश्र भी कहीं निकिता की तरह ना हो जाए। मेरी ये इच्छा है, कहीं निकिता तोमर जैसा हाल मेरी बच्ची के साथ ना हो जाए। मुझे इसी बात की चिंता खाए जा रही है। निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद के शिकार हुई बेटियों के परिवारों को यह डर सता रहा है कि उनकी बेटियों के साथ कुछ अनहोनी ना हो। सवाल यह भी है कि तारीफ खान आखिर राहुल चौधरी बनकर उजाला से क्यों मिला? अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर उजाला का नाम बदलकर सानिया क्यों कर दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम आपको बता दें कि ये खबर जो हमने आपको दिखाई है वो पूरी तरह से सही है। क्रेडिबिलिटी के हर मापदंड पर ये खबर खरी उतरती है। और अब बात करते हैं हरियाणा के मेवात की। अगली खबर पर हम जाएं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सुमन नाम की लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप की ये खबर है। सुमन पहले से शादीशुदा थी, अक्सर उसका पति से झगड़ा होता था, जिसके बाद सुमन के घर वाले उसे अपने वापस घर ले आए, लेकिन अचानक एक दिन वो अपने घर से गायब हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए। अगर कपड़े में लगा दे ये है हरियाणा के नूह जिले का मेवली गांव, जो मेवात इलाके में आता है। मुस्लिम बहुल इस गांव में चंद हिंदू परिवार रहते हैं। इनमें से एक है दुलीचंद का परिवार, जिनका आरोप है कि इनकी शादीशुदा बेटी सुमन 7 फरवरी को लव जिहाद का शिकार बन गई। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी लड़की को 5-4 दिन में ला के दे देंगे, और उन्होंने 5-4 दिन के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज करा लिया। दुलीचंद के परिवार को पता चला कि साजिद नाम का लड़का उनकी बेटी को अपने साथ ले गया है। परिवार ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और लड़के के घर जाकर बेटी को वापस देने को कहा। आरोप है कि लड़के वालों ने सुमन को छोड़ने के लिए केस वापस लेने की शर्त रखी। दरखास्त लगा के सुबह शाम को पुलिस आई तो हमसे बोली पुलिस ने लड़की को ला के देगा। कोई मदद नहीं की हमारी, ना पुलिस ने मदद की। हम अपना हार मरा के बैठ गए। लेकिन हुआ वही जिसका पूरे परिवार को डर था। परिवार के मुताबिक उनकी बेटी वापस नहीं मिली, उल्टे साजिद नाम के लड़के ने उनकी बेटी से कोर्ट में जाकर शादी कर ली। इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन अल्पसंख्यक होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। धींगा मस्ती से लेकर गया, फिर पता ही ना लगी। दूसरे दिन ढूंढी तो ना बताई, ना ढूंढ पाई। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पता पड़ी। हमने जब जा कोशिश करी डोलने फिरने की, इतने वो गायब कर दी। फिर कहा आपने उन कोर्ट मैरिज करवा लिया। दुलीचंद अपने परिवार के मुखिया हैं। सुमन के पिता मानसिक रूप से बीमार हैं, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी दुलीचंद पर ही है। इस परिवार ने अपने घर की बेटी को वापस लाने की हर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। पूरे मेवात रीजन में लव जिहाद हिंदुओं के लिए नासूर बनता जा रहा है। किरदार बेशक अलग अलग हों, लेकिन सभी पीड़ित परिवारों की कहानी एक जैसी है। पुलिस और प्रशासन में जाते तो हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जरूरत है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले, ताकि इनके दर्द को समझा जा सके। राजू राज, जी मीडिया, नूह। और अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर की। 26 अक्टूबर को बिहार के मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो गोली का केस हुआ था, उसके बारे में आपको बताते हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले में जो सच था, जो जी न्यूज को पता चला है, वो हम आपके साथ यहां शेयर करेंगे। जी न्यूज ने पूरी पड़ताल की। हमारी टीम हर उस जगह गई, हर उस शख्स से बात की जो इस मामले से कनेक्टेड था। देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हंगामे में बिहार पुलिस की चूक का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस का दावा था कि हंगामा कर रहे लोगों ने फायरिंग की थी, जबकि जी न्यूज को मिली सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी।
26 अक्टूबर की रात 11:20 पर सीआईएसएफ के 20 जवानों की टुकड़ी मुंगेर मूर्ति विसर्जन की सुरक्षा ड्यूटी के लिए भेजी गई। बिहार पुलिस ने इन 20 जवानों को 10-10 के 2 ग्रुप में बांट दिया। रात के करीब 11:45 पर विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और लोकल पुलिस के बीच विवाद शुरू हुआ। इसकी वजह से कुछ श्रद्धालुओं ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। हालात को काबू करने के लिए लोकल पुलिस ने सबसे पहले हवाई फायरिंग की। इसकी वजह से श्रद्धालु ज्यादा उग्र हो गए और पत्थरबाजी तेज कर दी। हालात काबू से बाहर होते देख सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल एम गंगैया ने 13 गोलियां हवा में फायर की। इसी की वजह से उग्र भीड़ तितर बितर हुई। सीआईएसएफ जवानों के साथ एसएसबी और पुलिस के जवान अपने अपने कैंप में सुरक्षित लौट सके। वहीं जी न्यूज के संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने मुंगेर हिंसा के बाद लोगों से बात की थी और पूरे घटनाक्रम को दिखाया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.